सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। क्या बोलते हैं आपके तारे, कैसे हो सकती है आपकी तरक्की, कब बनेंगे विवाह के योग, जानिए पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय के साथ, जो आप सभी का करते हैं मार्गदर्शन। आपके जीवन से जुड़े हुए सारी समस्याओं को करते हैं दूर ज्योतिष के माध्यम से। यदि आप मांगलिक दोष, काल सर्प योग, ग्रहण योग, तलाक योग, विषकुंभ योग आदि कारणों से निराश हैं, तो संपर्क करें भोपाल के प्रसिद्ध आचार्य ओम प्रकाश उपाध्याय से। जय माता दी। भाग्य समाधान के इस खास कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मेरे साथ मौजूद हैं पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जय माता दी। जय माता दी। तो पंडित जी, जिस हिसाब से भाग्य समाधान कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार लोगों की परेशानियों को जान रहे हैं, उनका समस्याओं का समाधान बता रहे हैं, आज पंडित जी बात मंगल ग्रह के लिए। तो मंगल ग्रह का जीवन में क्या प्रभाव होता है, ये सबसे पहले जानना चाहेंगे। देखिए वर्षा जी, विशेष तौर पे कुंडली में मंगल दोष का जो लोगों में एक बहुत ज़्यादा डर बना हुआ रहता है कि जब भी किसी लड़के की कुंडली में मंगल होता है तो मंगलिक दोष हो जाता है, या लड़की की कुंडली में मंगल होता है तो मंगल दोष हो जाता है। उसके लिए लोग बागों में डर हो जाता है कि शादी से शुरू से ही उनको टेंशन बन जाता है। लेकिन दर्शकों, मंगल दोष या मंगल का होना शुभ माना गया है, खराब नहीं है। इसमें हर काम मंगल के द्वारा ही होता है। जितने भी मांगलिक कार्य है मंगल के द्वारा ही संपन्न होते हैं। तो इसमें हम आपको आगे चल के बताएंगे कि क्या क्या उसके शुभ प्रभाव होते हैं, कैसा क्या है, तो वो चीज हम उसमें आगे के क्वेश्चन लेते हैं। पंडित जी ने बताया कि मंगल का जीवन में क्या प्रभाव होता है। मंगल जी, मांगलिक कुंडली के बारे में भ्रम फैलता है, लोग डरते हैं कि मांगलिक है तो ऐसा होगा, मांगलिक है तो वैसा होगा। इसके पीछे का सच कितना है? हाँ देखिए, मंगल पहले तो हम लेते हैं कि किन कुंडली में मंगल दोष होता है, कहाँ कहाँ पे मंगल होगा तो मंगल दोष होगा। तो सीधी बात है, जिस जहाँ पे हम कुंडली लेते हैं जातक की, लगन में जिस जातक की कुंडली में मंगल बैठे हों, मंगल देव बैठे हों, तो मंगल दोष होता है। इसके बाद में एक के बाद 4 चौथा घर जो होता है, यहाँ पे मंगल देवती होते हैं तो मंगल दोष होता है। इसके बाद में 1 4 7 7वें घर में यदि मंगल है तो मंगल दोष होता है। यदि 8वें घर में यदि मंगल है कुंडली में तो मंगल दोष होता है। 1 4 7 8 और 12वें घर में भी यदि मंगल है तो मंगल दोष होता है। लेकिन दूसरे घर में जो मंगल रहते हैं या मंगल दो कुंडली में होते हैं, उसको भी मंगल दोष मानना चाहिए, क्योंकि मंगल, दूसरे घर का मंगल, पहली बात तो संतान से संबंधित दिक्कत देता है। दूसरी बात, कुटुंब परिवार के लोगों से लड़ाई झगड़ा करवाता है। तीसरी बात, प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद बढ़ाता है। इस टाइप की बहुत सी जो बात बोलेगा उससे भी लड़ाइयाँ रस्ते हो जाते हैं, वो भी मंगल के कारण होती है। तो जिस हिसाब से पंडित जी ने बताया कि मांगलिक कुंडली है, तो आप डरे नहीं, घबराए नहीं, समाधान है। पंडित जी लगातार आपको आपकी समस्याओं का समाधान बता रहे हैं। आप अगर पंडित जी से मिलना चाहते हैं और ज्यादा विचार से अपने समस्याओं के बारे में समाधान जानना चाहते हैं, तो नीचे लिखे पते पर, जो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, इस नीचे लिखे पते पर आप पंडित जी से ऑफिस टाइम पर मिल सकते हैं। पंडित जी, कार्यक्रम में पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जय माता दी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जय माता जी। आपका नाम? जी मैम, मेरा नाम रुपेश दुबे है। तो और मैं बरेली का रहने वाला हूँ, रायसेन जिला। जी रुपेश जी, जन्म तिथि है 3/3/92। जी 3/3/92। रुपेश जी, आपके जन्म 92। 3/3/1900, ठीक है। रुपेश जी, आपके जन्म का समय? मैम मेरे जन्म का समय है पौने 8 बजे। पौने 8 बजे सुबह का, ये रात का है? दिन का सुबह का 8 बज के 7:45 AM। और रुपेश जी, आपके जन्म का स्थान? मेरे जन्म का स्थान है बरेली, रायसेन जिला। बरेली, रायसेन जिला। जी। तो जिस हिसाब से पंडित जी इन्होंने अपनी जानकारी दी, रुपेश जी आपकी समस्या क्या है? मैम मेरी समस्या ये है कि मेरी जो पत्नी है, उन्हें है ना सपने, डरावने सपने आते हैं, मतलब अच्छे सपने नहीं आते हैं। रुपेश जी, हाँ ठीक है, समझ गया मैं, समझ गया। आपने जो रुपेश जी पंडित जी आपकी समस्या का समाधान रुपेश जी, आपकी बात को मैं समझ गया हूँ, क्योंकि यदि सही ज्योतिषाचार्य है तो केवल आप जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान दे दीजिए, समस्या तो वो खुद ही बता देंगे। ठीक है, तो आपको विशेष तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि आपकी कुंभ राशि होती है और मीन लगन होती है। मीन लगन होती है, मीन में बुध, लगन में बुध बैठे हुए नीच के हो जाते हैं। ठीक है ना। दूसरी बात यहाँ पे हम लेते हैं
कि चौथे स्थान में केतु दो बैठे हुए हैं, इस कारण से आपको इनकी धर्मपत्नी को डरावने सपने आना, और ये आपके कुल देवी देवता के कारण होता है। तो यदि आप नवरात्रि में एक झंडा लगाएं, 2 मीटर का झंडा लगा दें अपने कुलदेवी देवता के नाम पे, मीठा चढ़ाना, एक नारियल फोड़ दें और जो भी उनकी विधि विधान से पूजा कर लें, तो इससे आपको राहत निश्चित मिलेगी। दर्शकों, मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि चैनल के माध्यम से एक बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पे बता देना चाहता हूं, कुल देवी देवताओं का बहुत बड़ा महत्व होता है। यदि आपके घर में कुल देवी देवता आपके घर के हैं, और यदि आप, भगवान राम ने भी कुल देवी देवताओं की पूजा की थी, और आज के समय में क्या, ज्यादा मॉडर्न समय होने के कारण लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। तो आप यदि कुलदेवी देवता आपके घर से खुश नहीं है, या वो जो भी उनकी पूजा पाठ विधि विधान से नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थितियों में सभी प्रकार के पूजा पाठ, सभी प्रकार के ज्योतिष उपाय, सभी प्रकार के डॉक्टरी इलाज सब फेल हो जाते हैं। तो जब भी इस टाइप की किसी कुंडली में ऐसी कोई दिक्कत होती है, तो आप कुंडली की विवेचना करवा लीजिए और विधि विधान से पूजा करें, अपने कुलदेवी देवताओं की पूजा करें, तो आपको निश्चित फायदा इसमें होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश जी, इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पंडित जी ने लगातार आपकी समस्या का समाधान बताया। जिस हिसाब से पंडित जी, परिवार में जो है भाइयों में अनबन बनती है, कभी देखते हैं हम कि आपसी विवाद हो जाते हैं जायदाद को लेकर, विचारों को, मतभेद को लेकर, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए वर्षा जी, इसमें सीधी बात ये आती है कि मंगल खून का कारक होता है। यदि जिस जातक की कुंडली में मंगल के साथ राहु का अंगारक दोष यदि दूसरे घर में होगा, ऐसे में किसी भी कंडीशन में वो जातक अपने भाइयों को, अपने परिवार के लोगों को खुश नहीं कर सकता। यदि मंगल का अंगारक दोष यदि दूसरे घर में की जगह तीसरे घर में होता है, जो भाई का घर होता है, यदि अंगारक दोष होगा, तो भी ऐसी पोजीशन में जातक को भाइयों से नहीं बनेगी और कुछ ना कुछ विवाद होगा। यदि नीच के मंगल, कर्क राशि का मंगल यदि चौथे घर में होगा और राहु उसके साथ होंगे, तो परिवार में, घर परिवार में लड़ाइयाँ होती रहेंगी। तो उसमें भी आपको अंगारक दोष यहाँ पे बनता है। यहाँ पे हम लेते हैं पंचम घर में भी यदि अंगारक दोष यदि बनता है मंगल राहु का, या मंगल शनि का भी यदि इसमें योग बनता है, तो भी ऐसे जातक की प्रतिष्ठा केवल इसी लड़ाई झगड़ों से होती है। तो इसमें हम और भी लेते हैं, छठवें घर में भी मंगल राहु की युति को अच्छा नहीं माना गया है। सातवें घर में भी यदि मंगल राहु की युति होगी जातक को, तो अचानक पत्नी से उसका विवाद होगा और पत्नी अचानक सनकेगी, जैसे इसको कोई ऊपरी बाधा है, लेकिन ऊपरी बाधा कुछ नहीं होता, केवल मंगल राहु की युति के कारण ऐसा होता है। यदि मंगल राहु की युति यदि अष्टम घर में है, तो ऐसे जातक को कई प्रकार की खून से संबंधित बीमारियां होती हैं और भी कई प्रकार की दिक्कत होती हैं। प्रॉपर्टी के केस भी इसमें उलझते हैं, प्रॉपर्टियां भी ऐसी उलझती हैं। यदि मंगल राहु की युति भाग्य स्थान में है, तो ऐसे जातक का भाग्य अचानक नीचे गिर जाएगा, अचानक ऊपर उड़ जाएगा, ऐसे अप डाउन बहुत ज्यादा होता है। यदि मंगल राहु की युति यदि 10वें स्थान में है, तो भी ऐसे जातक का देखा गया है कि व्यापार बहुत ज्यादा अप डाउन होता है, या तो एकदम नीचे चला जाएगा, एकदम ऊपर आ जाएगा। मंगल राहु की युति यदि 11वें स्थान में है, तो ऐसे जातक को नौकरी तो देती है, लेकिन नौकरी कब चली जाए कोई भरोसा नहीं है। मंगल राहु की युति यदि 12वें स्थान में होती है, तो निश्चित तौर पर पति पत्नी में लड़ाई कराती है, और जो कि कोर्ट केस का कारण बनता है। जी पंडित जी, जिस हिसाब से आपने इन सारी समस्याओं के कारण बताया कि क्या ग्रह दोषों के चलते ये सारी चीजें, समस्याएं होती हैं, कौन से ऐसे उपाय हैं जिनको अपनाने से इनसे छुटकारा पाया जा सकता है? देखिए, इसमें यदि हम मंगल से गणित जितने भी मंगली कुंडलियां हैं, हमने इसका एक वो निकाला है, सर्च किया है इस पे, और इस पे सर्च के बाद में जो नवरात्रि में नवरात्रि में जो देवी जी के 9 दिन होते हैं, इसमें जवारे वगैरह रखते, जोत जलाते हैं, उसमें दुर्गा सप्तशती के पाठ के द्वारा हमारे कार्यालय से मंगल सिद्ध गणेश सभी को देते हैं। इसमें जितने भी जातक हैं, चाहे लड़के हो या लड़की हो, या अंगारक दोष हो, या जो भी दिक्कत शादी से संबंधित होती है, यदि वो कुंडली के उपाय के साथ मंगल सिद्ध गणेश की पूजा करते हैं, तो उनसे उसको राहत मिलेगी, और जो मंगल दोष का जो प्रभाव है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो जिस हिसाब से पंडित जी ने बताया कि अगर आपसी विवाद हो रहा है, परिवार में कलेश हो रहा है, भाइयों में मतभेद हो रहे हैं, तो उनके कारण और उपायों के बारे में पंडित जी ने अभी आपको बताया। यदि आप पंडित जी ओम प्रकाश उपाध्याय जी से मिलना चाहते हैं, तो समय लेकर इनके ऑफिस पर मिल सकते हैं। ऑफिस का एड्रेस आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है। अगर आप पंडित जी से व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी समस्या बताना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपको व्हाट्सएप पर भी अपनी सारी समस्याओं का समाधान मिलेगा। आप
पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं। ये चीज हमने जानी कि अनबन जो होती है पति पत्नी में, भाई बहनों में, ये मंगल दोष के कारण होती है। क्या जो लड़ाई होती है जिस हिसाब से कभी कभी खूनी तक भी बात पहुंच जाती है कि हाँ कत्ल हो जाते हैं या फिर लड़ाइयाँ होती है आपसी दोस्तों में? वर्षा जी, आपने बहुत सही क्वेश्चन किया। यहाँ पे कई जातकों की कुंडली में ऐसे योग होते हैं, जैसे 12वें स्थान में राहु होगा, मंगल के साथ में राहु मंगल का अंगारक दोष होगा, जातक अचानक रोड चला तो आदमी से लड़ जाएगा, ठीक है, अचानक खर्च भी हो जाएगा, अचानक घर से बाहर भी चला जाएगा। इसी तरीके से मंगल जब भी दूषित होगा, अशुभ स्थिति का मंगल होगा, मंगल यदि नीच का होगा, यदि लगन में होगा तो ऐसा जातक हर किसी से लड़ता रहेगा परिवार में। यदि मंगल अशुभ स्थिति का कर्क राशि का मंगल यदि दूसरे स्थान में होगा, कुटुंब के परिवार के लोगों से लड़ाई होती रहेगी। यदि मंगल यदि तीसरे घर में यदि नीच का होगा तो वो भी भाइयों से लड़ने के लिए हर कभी खड़ा रहेगा। चौथे घर में भी मंगल यदि नीच का होता है, कर्क राशि का यदि मंगल होता है तो उससे भी कई प्रकार की लड़ाइयाँ ऐसी होती है। मंगल का जहाँ तक देखा गया है, चौथे घर का मंगल है, और यदि मान चलो शनि से पीड़ित है या राहु से पीड़ित है या राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो ज्यादातर ऐसी कुंडलियों में देखा गया है, शनि की भी उस पर यदि दृष्टि पड़ रही है, केतु की दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसे जगह पे देखा गया कि घर में अचानक विवाद होता है। और मंगल यदि अशुभ स्थिति में या अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है उस पर, तो ऐसे जातक के संबंध अपने परिवार वालों के लोगों से अच्छे नहीं बने रहते। वो कितना ही कोशिश कर ले, कुछ भी करे, तो वो संबंध नहीं बन पाते। तो मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, यदि कभी भी फुल कोशिश करने के बाद, बहुत कोशिश करने के बाद भी यदि ऐसे कोई परिस्थिति होती है, ऐसी स्थिति होती है कि भाई भी खुश नहीं रह पाता और परिवार में भी खुशी नहीं रह पाती है, तो ऐसे जातकों को बढ़िया या तो सत्यनारायण की कथा करा के सबको भोजन कराएं, पूरे परिवार को बुलाएं और पूरे परिवार का बढ़िया भोजन कराएं, और ऐसे साल में 1 बार करें, 2 बार करें, तो इससे भी काफी राहत होगी। ज्यादातर पहले हम देखते थे कि पहले पंडित जी घर पे आते थे बढ़िया दक्षिणा लेने के लिए, और कुछ ना कुछ प्रेम भाव बना रहते थे, उपाय देते थे। और आज के समय में भी क्या है, सत्यनारायण की कथा होती है तो पड़ोस में लोग जब आते हैं, जब वो 5 अध्याय हो जाते हैं, जब लास्ट में एक फॉर्मेलिटी के तौर पे आते हैं, इसलिए होते। तो हमारा जो समाज है, हमारा जो देश है, जो क्या है कि धर्म से पीछे होता जा रहा है। आज हम देख रहे हैं कि दुनिया में त्राही त्राही मची है, लेकिन हमारे देश में फिर भी आज शांति है। तो इसलिए जब भी हमें ज्योतिष उपाय या भगवान या मंदिर, जब तक आप श्रद्धा से नहीं आएंगे आपको फायदा नहीं होगा, सीधी बात है। तो इसमें परिवार के लिए कई लोग बोलते हैं कि हम कोशिश करेंगे, कोशिश तो आप कर रहे हैं, लेकिन यदि मंगल राहु की युति यदि दूसरे घर में है, मंगल राहु की युति आप चौथे घर में है, तो आप परिवार के लोगों को खुश नहीं कर सकते, कितनी कोशिश कर लीजिए। तो उसमें हमारे ज्योतिष उपाय आपको कामयाब बनाएंगे। जी, तो जैसे साहब से पंडित जी ने बताया, बिल्कुल आपके ग्रह दोष जो है वो आप पर असर डालते हैं, मंगल का दोष भी आप पर असर डालता है। यदि आप अपने और अपने बच्चों की कुंडली बनवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर लिखे नंबर के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही यदि आप कुंडली के अनुसार ग्रह शांति भी कराना चाहते हैं तो ऑफिस टाइम पर पंडित जी से संपर्क करके आप मुलाकात कर सकते हैं। ये कार्यक्रम के माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहते हैं और आपकी समस्या का समाधान करना चाहते हैं। बहुत कम वक्त में ऐसा होता है कि हम कुछ लोगों की समस्याएं नहीं सुन पाते या फिर कुछ लोगों का संपर्क हमसे नहीं हो पाता। कम समय में संपर्क करने के चलते पंडित जी ज्यादा समाधान नहीं बता पाते हैं, तो आप अपने पर्सनली पंडित जी से जाके मिल सकते हैं, पंडित जी से जाके मिल सकते हैं और समाधान जो है वो पा सकते हैं। पंडित जी, आपने जिस हिसाब से बताया कि लड़ाई कलेश ये सारी चीजें, बीमार रहना, क्या इसका भी मंगल दोष से लेना देना है? हाँ वर्षा जी, देखिए ज्यादातर कई कुंडलियों में आजकल ऐसे योग आ रहे हैं, कई पंडित जी बीमारी बनी रहती है, कुछ ना कुछ बीमारी बनी रहती है। जैसे जितने भी जातक हैं या जिस जातक की कुंडली में 6वें घर में मंगल होगा, नीच का 6वें घर में मंगल होगा, जातक को बीपी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यदि नीच का मंगल यदि अष्टम में होगा, जातक को बीपी बढ़ेगा या कम होगा, लेकिन बीपी से संबंधित दिक्कत होगी। लगन में यदि मंगल होगा या नीच का मंगल होगा तो जातक को बीपी से संबंधित दिक्कत हो सकती है। इसके बाद में हम लेते हैं कई प्रकार के जो खून से संबंधित जो इन्फेक्शन है, जितनी जो बीमारियां हैं, इसमें राहु में मंगल का अंगारक दोष होता है, इस कारण से बीमारियां फैलती हैं। तो विशेष तौर पर शनि में मंगल का भी यदि दोष यदि होता है या दृष्टि पड़ती है तो भी इस टाइप की चीजें होती हैं। यदि मान के चलें मंगल दूसरे घर में है और जातक की कुंडली में शनि अष्टम घर में हो गया, तो ऐसे जातक के हमेशा एक्सीडेंट होते रहते हैं। हमारे ऑफिस में एक सर आए, उनका 3 बार एक्सीडेंट
एक्सीडेंट हो गया। एक बड़े तारीफ की बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक लड़की, उनकी खुद की बच्ची गाड़ी चला रही थी एक्टिवा, और वो पीछे बैठे थे और उनके पैरों में ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि उनको दिक्कत आई। यदि आप फोन पर पंडित जी से कंसल्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर लिखे नंबर के माध्यम से आप फोन के माध्यम से भी पंडित जी को अपनी समस्या बता के समाधान ले सकते हैं, और व्हाट्सएप से भी ले सकते हैं, जिस हिसाब से हमने आपको बताया। पंडित जी, लगातार आप हमारी जनता, जो दर्शक हैं वो हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, उनकी समस्या का समाधान बताते जा रहे हैं। यदि आप अपने मांगलिक हैं तो मांगलिक कार्यों के लिए मंगल सिद्ध गणेश कुंडली का उपाय बुलवा सकते हैं। ये मंगल सिद्ध गणेश कुंडली जो है, इसका उपाय के माध्यम से आपके जीवन में सुख शांति भी आएगी और आपकी समस्या का समाधान भी होगा। पंडित जी, कुंडली में मंगल ग्रह शुभ होने पर क्या क्या शुभ फल मिलता है, या फिर क्या क्या ये सारी चीजें होती है, इसके बारे में भी थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहिए। हाँ, इसी चीज में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे मैं बोल रहा था कि दूसरे घर में मंगल है, वो अष्टम घर में शनि बैठे हुए हैं। जब दोनों की दृष्टि पड़ती तो ज्यादातर एक्सीडेंट होते हैं। यदि किसी को भी, कई बार ऐसा देखा है, ए युति मंगल शनि साथ में भी हो सकते हैं, मंगल शनि लगन में भी हो सकते हैं। इस टाइप की स्थिति में कई लोगों को देखा, चलते चलते उनको डर लगता है कि गाड़ी टकरा ना जाए, गाड़ी टकरा ना जाए। तो ऐसे जातकों को बताना चाहूंगा कि यदि कभी भी यदि किसी को ऐसा लगता है तो जरूर अपनी कुंडली दिखाएं और उसके उपाय करें, जिससे कि आपको कभी कोई दुर्घटना नहीं हो। भगवान आपको स्वस्थ रखे, मस्त रखे, क्योंकि हमारा उद्देश्य यहाँ पे चैनल के माध्यम से यही उद्देश्य है कि आपके भाग्य में जो समाधान, भाग्य का समाधान, मतलब आप जो मेहनत करें वो आपके लिए ठीक है, जो मेहनत करने पे भी आप सफल नहीं हो पा रहे हैं तो उसके लिए हमारे ज्योतिष के उपाय आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। ये हमारा उद्देश्य है। बहुत ही कारगर बात बताई पंडित जी ने। तो जिस हिसाब से हम लगातार आपकी समस्या का समाधान कर रहे हैं, आप भी स्क्रीन पर लिखे नंबर पर हमें कॉल करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय जी आपकी सारी समस्याओं का समाधान बता रहे हैं, और जो लोग नहीं हम तक संपर्क कर पा रहे हैं वो पंडित जी से पर्सनली उनके ऑफिस में जाकर मिल सकते हैं। आप पंडित जी से फोन पर कंसल्ट कर सकते हैं, ऑफिस टाइम पर आप पंडित जी से फोन पर कंसल्ट कर सकते हैं। पंडित जी, जिस हिसाब से हमने जाना कि मंगल ग्रह में शुभ होने पर शुभ फल मिलता है, तो दूसरे पहलू पे जाना चाहेंगे, क्या अशुभ होने पर कि क्या क्या अशुभ फल मिलते हैं? हाँ वर्षा जी, आपने सही क्वेश्चन करा, क्योंकि मंगल के जो शुभ प्रभाव होते हैं, दर्शकों मैं आपको फिर एक बार दोबारा बताना चाहूंगा कि मंगल अशुभ ही अशुभ नहीं होता, या मंगल से जो मंगलिक जैसे कुंडलियां होती है, मैं भी मंगलिक हूँ, अमिताभ बच्चन भी मंगलिक हैं, ऐश्वर्या राय भी मंगलिक हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो मंगलिक हैं। मंगल से ही तो आपको मंगलकारी होते हैं, और मंगल से आपके मन में जो एक दृढ़ संकल्प आता है, मंगल से आदमी की आलस जाती है, मंगल से जैसे पुलिस डिपार्टमेंट के पूरे जितने कर्मचारी अधिकारी होते हैं, मंगल की देन होती है। आज यदि वो मजबूत नहीं रहेंगे तो देश की रक्षा कैसे होगी। इसी तरीके से जिन लोगों की जातक की कुंडली में, मैं ऐसे फैक्ट्री वालों को बताना चाहता हूँ, फैक्ट्री मालिकों को बताना चाहता हूँ, या मैं ऐसे जो जिनके यहाँ पे एम्प्लॉइज हैं, हमारे इंदौर के एक सर हैं जो कि मीनाल से आते मेरे पास में, वो जब भी कोई भी अपार्टमेंट रखते हैं, कोई केस डिपार्टमेंट या कोई उनके कंपनी में, तो वो मुझसे सलाह लेते हैं कि ये कैसा बंदा है। तो इसलिए जब भी किसी भी यदि जातक को यदि विशेष इंपॉर्टेंट पद पे यदि आप रखना चाहते हैं तो उसकी कुंडली दिखाएं। यदि लगन में यदि मंगल है तो वो जातक को बेझिझक होकर रख लीजिए, क्योंकि वो बहुत ईमानदार होगा और हर बिल्कुल तत्परता से काम करेगा। तो इसमें मंगल जिसके यदि उच्च के होते हैं तो वो आपके लिए बिल्कुल जी जान से खड़ा रहेगा, है ना। तो मंगल से क्या है, आदमी को एक हिम्मत आती है, एक पावर आता है, एक बिल आता है, एक होता है। मंगल यदि 10वें स्थान में होता है तो जातक को एक राजयोग देता है, पुलिस अधिकारी बनाता है, और भी बड़े बड़े पद इससे संबंधित देता है, जिससे भी सुरक्षा से संबंधित जो भी हैं, ऐसे कई इस टाइप से वो आते हैं। तो ऐसे मंगल जो है शुभ स्थिति में मंगल होता है तो वो बहुत सी चीजें फायदा कराता है और लोगों को उससे फायदा भी होता है। और जिन जातकों की कुंडली में मंगल अशुभ होता है उन जातकों के लिए बस केवल जिस हिसाब से उनको दिक्कत होती है तो एक बार कुंडली जरूर दिखा लें, और कुंडली का परामर्श लेके किसी भी ज्योतिषाचार्य से परामर्श ले लें और छोटा सा उपाय करें तो उनको निश्चित फायदा होगा। तो जैसे हिसाब से बताया गया है पंडित जी, आपको लगातार बार बार बता रहे, मंगल सिद्ध गणेश कुंडली, इस उपाय को बुलवाकर आप अपनी मांगलिक कार्य मतलब मांगलिक दोषों से जो है वो छुटकारा पा सकते हैं। काफी सारी समस्याओं से आपको जो है परेशानियां जो है इसके माध्यम से खत्म हो पाएगी। तो यदि आप मांगलिक हैं तो कार्यालय से, पंडित जी के कार्यालय से मंगल सिद्ध गणेश कुंडली जो है ये उपाय बुलवाकर आप इसका इस्तेमाल अवश्य कर सकते हैं। जिस हिसाब से पंडित जी लगातार बता रहे हैं कि मंगल का होना शुभ भी होता है, अशुभ भी होता है। ऐसा ही नहीं है कि आप लगातार डरते रहे मांगलिक होने से, उसके मंगल के कई सारे शुभ कारण भी होते हैं। पंडित जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन्हें लाइन पर लेना चाहेंगे। जी जी, जय माता दी, स्वागत है आपका भाग्य समाधान कार्यक्रम में।
मेरा नाम महेश उपाध्याय है पंडित जी। जी, और मेरा एक सवाल है कि मेरा पहले डेट ऑफ बर्थ जी बताइए। जी Date of birth महेश जी पहले आपसे आपकी आपकी- जानकारी लेंगे। आपकी जन्म तारीख है कि नहीं आपके पास? जी, मेरी जन्म तारीख है 19/12/1970 19/12/1970 जी। और जन्म स्थान है गुना जी और और जन्म का समय है 12:15 PM। जी 12:15 PM और स्थान गुना। जी अब आपकी समस्या के बारे में भी जानना चाहेंगे। समस्या ये है कि एक्सीडेंट होते रहते हैं हमारे बार बार। जी, जी। एक्सीडेंट हो चुका है जी अब तो चलने में भी डर लग रहा है। 12-15 PM जिस हिसाब से पंडित जी ने अपनी समस्या गुना का गुना का समस्या बताई है कि इनके एक्सीडेंट लगातार होते रहते हैं और इससे अब ये चलने से भी कतराने लगे, डरने लगे। देखिए महेश जी, बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन करा है। ये सब चीज़ें क्या होती हैं कि आपकी कुंडली में पाप कर्तरी योग बन गया है। क्या कई जातकों की कुंडली में क्या होता है, शनि दूसरे स्थान में और वो भी नीच के हैं और आपके 12वें स्थान में राहु बैठे हुए हैं, तो बीच में पाप कर्तरी योग बन गया है। इस कारण से आपको पहली दिक्कत तो ये है कि आपको ऐसी दिक्कत आ रही है। दूसरी हम जो लेते हैं कि ऐसे जातक को क्या गुस्सा बहुत ज़्यादा आती है और गुस्सा बहुत ज़्यादा आने के कारण तो भी लड़ाइयाँ होती हैं। फिर तीसरी हम लेते हैं शुक्र मंगल की युति सप्तम घर में, तो मंगल में जब शनि की दृष्टि पड़ेगी तो एक्सीडेंट निश्चित कराएगा। तो ऐसी स्थितियाँ बहुत कई बार बनी होगी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो इसमें आपने कभी किसी को कुंडली दिखाई क्या? जी पंडित जी। देखिए महेश जी, विशेष तौर पर कुंडली के जब भी कभी भी जान है तो जहान है। जब भी जहाँ भी संभव होता है हमारा दान पुण्य धर्म कर्म यही काम आता है। हम भी आपके लिए चाहते हैं कि सब अच्छा हो आपके साथ में, तो नहीं तो आपकी जो आगे की लाइफ है बीमारी में या दवाइयों में इस टाइप में जाने के इसमें योग बन रहे हैं। तो आप विशेष तौर पे कुंडली के अवलोकन करा लें, जिससे कि आपको एक्सीडेंट भगवान कभी ना करे और आपको बढ़िया अच्छा चले। बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जिस हिसाब से पंडित जी ने बताया, छोटे छोटे उपाय होते हैं, बहुत ज्यादा आपको अपने जीवन को जटिल बनाने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे ज्योतिष उपायों से आप अपने जीवन में जो है उसको सरल बना सकते हैं, अपनी परेशानियों का जो है समाधान कर सकते हैं। पंडित जी आखिरी अब अंतिम चरण पे पहुंच चुके हैं कार्यक्रम के। वास्तु दोष जो होता है उसके वजह से भी क्या मंगल की वजह से परेशानियां होती है, और क्या हनुमान देव की पूजा से, हनुमान देव जी मंगल की पूजा से किस तरह से प्रसन्न होते हैं, इसके बारे में भी सारी चीजें मैं आपको वर्षा जी बताना चाहूंगा। पहले तो एक क्वेश्चन कन्फ्यूज हो जाते हैं। हाँ, तो जिसमें पहला क्वेश्चन क्या, वास्तु दोष के हिसाब से हम चलते हैं। देखिए वास्तु दोष यदि आपके किसी भी जातक के घर में यदि वास्तु दोष है, क्या मंगल क्या है, जमीन होता है। पहले हमारे बड़े बुजुर्ग माता पिता दादा परदादा जो भी होते थे घर बनाते थे, तो पहले क्या करते थे, पूरा मकान बनाते थे। मकान बनाने के बाद में आंगन होता था, गार्डन होता था, पूरी चीज बनाते थे, तो पूरा मंगल का क्षेत्र होता था। तो उसमें क्या है, हंसी खुशहाली सब चलती थी। अब मंगल ने आपको प्लाट दे दिया। आजकल क्या करते हैं लोग, आप पूरा सीमेंटेड कर देते हैं। मंगल के ऊपर क्या शनि को लाद देते हैं। शनि के कारण से जब मंगल में शनि की युति बन गई, जिस जातक के घर में यदि मान के चलें कि पक्का मकान है, पूरा कच्चा बिल्कुल भी नहीं है, तो उनके घर में वास्तु दोष होगा ही होगा। तो जैसे कई लोगों की मजबूरी भी होती है, जैसे फ्लैट है, अब उसमें तो नेचुरली है कि पूरा पक्का होता ही होता है। और भी ऐसे कई आजकल जो मकान बना जा रहे हैं, बंगले बना जा रहा है, तो पूरे सीमेंटेड रहते, कच्चा कहीं भी नहीं होता है। तो इसलिए ऐसे जातक यदि कभी भी ऐसा कुछ है तो निश्चित तौर पर गमले रख लें, 1 2 3 4 5 जैसे भी गमले हों, या कच्ची जगह कुछ इस टाइप की बना लें, वहां पे पेड़ पौधे लगाएं। इससे भी वो मंगल दोष को और वास्तु दोष को ठीक किया जाता है। तो वास्तु भी जरूरी है, लेकिन वास्तु और ज्योतिष दोनों एक दूसरे के पहलू हैं। वास्तु के साथ ज्योतिष भी जरूर है, ज्योतिष के साथ वास्तु भी जरूरी है। इसलिए जो भी मेरे पास आते हैं, हम ज्योतिष के साथ वास्तु के उपाय भी देते हैं, जिससे कि उनकी बरकत हो और उनके भाग्य में जो भी रुकावट है वो उनकी दूर हो। जिस हिसाब से पंडित जी ने बताया कि आपकी सारी समस्याओं के बारे में, पंडित जी आखिरी सवाल ये कि मंगल देव हनुमान जी की पूजा से प्रसन्न होते हैं?
देखिए मंगल देव पूजा से प्रसन्न होते हैं, पूजा सभी अच्छी होती है। मैं कभी ये नहीं कहता कि आप हनुमान जी की पूजा मत करिए, मैं भी ब्राह्मण हूँ, ऐसे में कभी पाप नहीं लूंगा। आप पूजा करें, लेकिन पूजा वो ही करें जो आपके बस की हो। आज महिलाएं भी हनुमान जी की भक्ति करती हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं। अरे भाई आपके लिए देवी जी हैं, आप देवी जी की पूजा करके तो देखिए, आप देवी जी के 32 नाम लेके देखिए कितनी आपको शक्ति मिलेगी। आप ऐसे काम क्यों कर रहे हैं जो आपके से संभव नहीं है। दूसरी बात, आज हम लेते हैं लोगों को कि ये लोग बाग अनुष्ठान करने बैठ जाते हैं, लोग बाग राहु का तांत्रिक मंत्र पूजा पे करने बैठ जाते हैं, लोग बाग दुर्गा सप्तशती का पाठ करने बैठ जाते हैं। अरे भाई आप एक 10 रुपए की सूजी जो है, सुई है, इंजेक्शन लगाते हैं, आप वकील से कह दो कि इंजेक्शन लगा दे हमारे, या IAS अधिकारी से कह दो, कलेक्टर से कह दो लगा दे, या एक जनरल इंजीनियर से कह दो लगा दे, नहीं लगा सकता। तो जब आप वो नहीं कर सकते तो एक इतना कठिन अनुष्ठान आप कैसे संभव है। इसके लिए भी एक पढ़ाई होती है, एक विधि होती है, एक विधान होता है। इसी तरीके से पूजा का भी एक सिस्टम है। आप यदि कर सकते हैं तो विधि विधान से करें, नहीं तो कम से कम हाथ जोड़ें, इसमें भी आपको फल मिलेगा। लेकिन पूजा विधि विधान से हो, श्रद्धा से हो, वो पूजा करेंगे तो आपको निश्चित फायदा होगा। हमारे यहाँ पे कई लोगों को ऐसा देखा है, वो जितनी पूजा कर रहे हैं वो उतना ही परेशान है। एक सर ऑफिस में आए, रिटायरमेंट हैं और मतलब परिचित में ही है। अब वो रिटायरमेंट के बाद छत पे चले जाते हैं और दिन भर माला जपते। माला जपना बुरी बात नहीं है, लेकिन जब हम लोग माला जपते हैं तो वो माला दिखती नहीं है किसी को भी। यदि जब भी जपते समय यदि किसी पंडित की माला या किसी को दिख गई तो उसका फल पूरा उस पर चला जाएगा। मैंने बोला कि आप माला जप रहे हैं लेकिन हवन शांति तो हो नहीं रहे। वो कह रहे पंडित जी सही कह रहे ना, हवन शांति हो पा रही और वो माला तो जपता रहता हो। तो हमने कहा केवल आप कुछ नहीं करें, केवल देवी जी का नाम लेके आप बैठ जाइए कहीं भी, आपको निश्चित तौर पर फायदा होगा और उनको फायदा हुआ। करना वही है जो आप कर सकें, और नहीं है बस की तो बिल्कुल ना करें। और विशेष तौर में बड़े बड़े अनुष्ठानों में आज छोटे से है कि प्लग ले लीजिए, बटन ले लीजिए बिजली की, आप हर आदमी नहीं कर सकता और उसको हाई वोल्टेज पे चढ़ा दोगे तो वो कैसे सुधार सकता है। इसी तरीके से गृह शांति जो है बड़ी स्टिकता से की जाती है। हमारे यहाँ जो गृह शांति करते हैं उसमें दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। दुर्गा सप्तशती के पाठ करने के बाद में 13 अध्याय कीलक कवच अर्कला, एक माला बीज मंत्र की, उसके बाद में लास्ट में एक माला की जाती है और पूरे क्षमा याचना वगैरह होती है। एक नारियल फोड़ा जाता है, नारियल बलि होती है, मतलब एक स्टिकता से पूजा की जा सकती, ना फोन आ सकता ना फोन की आवाज आ सकती, उसका फल भी होता है। उसी से जो हम कवच बना के देते लोगों को, वो उनको जैसे अभी जो जिनका अपने पास फोन आया था कि एक्सीडेंट होते हैं, उसको धारण करें तो कभी ऐसी स्थिति नहीं आ सकती, ताकि वो आपके लिए ठीक होगा। बहुत सही बात कही बताई पंडित जी ने कि जितनी पूजा आप करें वो सच्चे श्रद्धा मन भाव से करें, दिखावा देकर ना करें, जितना हो पाए कम से कम करें, लेकिन अच्छे मन से और साफ मन से करें। इसी के साथ जो कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, जिनकी समस्या का समाधान हो गया वो तो ठीक, जो नहीं जुड़ पाए, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, उनके लिए पंडित जी कार्यक्रम में अंतिम चरण में कुछ बताना चाहेंगे? दर्शकों जो भी जब तक हमसे नहीं मिल पाए हैं या संपर्क नहीं हो पाया है, वो 1 मिनट देवी जी का नाम लेते हुए, देवी जी की आराधना करते हुए हम देवी जी की आराधना करेंगे, जिससे कि सभी की मनोकामना पूर्ण हो। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण सहिष्णुता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। तो इसी के साथ मैं वर्षा भाग्य समाधान के इस कार्यक्रम में लेना चाहूंगी इजाजत। जय माता दी। जय माता दी। जटिल से जटिल समस्या, पैसे, आर्थिक परेशानी, नौकरी रोजगार में परेशानी, विवाह में देरी, पति पत्नी कलेश, पढ़ाई में रुकावट, प्रेम विवाह होगा कि नहीं, बीमारी में दवा का ना लगना आदि समस्त समस्याओं के समाधान हेतु दुर्गा सप्तशती पाठ एवं गृह शांति द्वारा समाधान हेतु संपर्क करें। हमारे यहाँ कुंडली में विभिन्न प्रकार के दोष हेतु दुर्गा सप्तशती के साथ गृह शांति की जाती है। यदि आप विभिन्न दोषों से परेशान हैं, तो कुंडली दिखाकर हवन शांति कराएं। शुभ रत्न की जानकारी भी दी जाती है। आप कुंडली दिखाना चाहते हैं या किसी प्रकार की समस्या है उस पर बात करना चाहते हैं, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या फिर कोई उपाय जानना चाहते हैं या फिर फोन पर कंसल्ट करना चाहते हैं, आप 501 रुपए हमारे अकाउंट में जमा कराकर परामर्श ले सकते हैं। हमारा अकाउंट नंबर है 2 राशि जमा कराकर हमें सूचित करें। परामर्श ऑफिस समय में करें, दोपहर 12:30 बजे से शाम 7 बजे तक। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें मोबाइल नंबर 9644696956, 9644830700। संपर्क करें पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय, अभिषेक ज्योतिष कार्यालय, UG 34, करतार आर्केड कॉम्प्लेक्स,
पुल बोगदा, कैपिटल पेट्रोल पंप के पास, रायसेन रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 9644696956, 9644830700, 8458996658, 8225856639। मिलने का समय सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक।